आज के हमारे कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, मेजर अरकाना। इन कार्ड्स में अगर मैं दूसरे टैरो रीडर्स की तरह रीडिंग करूं तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपकी लाइफ में बड़ा अच्छा होने वाला है, टीम वर्क हो रहा है, आप बड़े ब्रेव हो गए हैं और लाइफ में बैलेंस आ गया। बट सॉरी टू से, मैं उस तरह रीडिंग करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मेरा रीडिंग करने का मकसद हरगिज़ भी ये नहीं कि आपको बस गुड न्यूज़ देती रहूँ और ये ना बताऊँ कि वो गुड न्यूज़ अट्रैक्ट कैसे करनी है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बता सकूँ कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चीज़ों में बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब कौन सा ऐसा वर्क है जिसको करके आप एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ यही सुनने के लिए बैठे हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली, कौन सा अच्छा वर्क होने वाला है, तो सॉरी टू से, ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप अनसब कर सकते हैं, आप वीडियो को यहीं भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो आज के जो कार्ड्स हैं ये 3 कार्ड्स हैं। आपने किसी बात पे, किसी गलत बात पे आज तक बर्दाश्त किया है, ये सोच के, लिहाज करके, या मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें आपने या तो फिजिकली अब्यूज़ हुए हैं या मेंटली अब्यूज़ हुए हैं, या किसी भी किस्म की मतलब किसी दूसरे बंदे को आपने अलाउ किया है। वो कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब रिलेशन हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ आपने अपनी सेल्फ जो आपकी थी उसको आपने रिग्रेक्ट किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना पीछे रख के सिर्फ इस बात को अहमियत दी है आज तक कि अच्छा लिहाज कर लूँ, अगले बंदे की मतलब मान लूँ, या जैसे भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करवाई आपने, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, जिसको भी ये कार्ड है उसको पता होगा कि ये किसको बोल रही हूँ मैं। लाजमी कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता हो कि किस से ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट की है। अच्छा, यहाँ पे वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड का मतलब ये है कि अब इसके हाथ में छड़ी है, ये बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्रूथफुल है, ये बात भी सही करती है, ये कॉन्फिडेंट भी है, बट यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो इज्जत भी करती है सबकी, वो सबके साथ अच्छी भी रह रही है। लेकिन यहाँ उसने हाथ में वॉन्ड भी पकड़ी हुई है कि अगर किसी बंदे ने अपनी हद पार करने की कोशिश की, मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की, या मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, तो ये छड़ी है भाई मेरे हाथ में, फिर ये चलेगी, फिर मासूमियत नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ में आपको बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आज तक आप किसी से इस तरह की जो भी मतलब इस तरह के वर्ड्स यहाँ यूज़ करना अलाउ नहीं होता, वीडियो क्रॉस कर दी जाती है, लेकिन आप समझ गए हैं इस बात को, तो अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करें। किसी को इतना हक ना दें कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, किसी भी लिहाज से किसी को इतना हक ना दें कि वो आपकी मेंटल पीस को बर्बाद कर दे। ठीक है, इस हिसाब से आपके लिए ये कार्ड वैसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें बताया गया कि ये लड़की बहुत पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, वर्क इसका अच्छा है, लेकिन इसने साथ साथ अपनी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखा है, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखा है, किसी को इतना अलाउ नहीं किया कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा कर सके, उसको डिसरिस्पेक्ट कर सके। ओके, अच्छा, यहाँ अगर कोई पर्सन टीम वर्क करना चाह रहा है, कोई ऐसा काम है जिसमें आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग हैं आपकी टीम में, या ऐसा कोई काम अगर आप करने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि ठीक होएगा या नहीं होगा, तो इसके लिए यस का कार्ड है कि आप टीम वर्क में जो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आप अकेले ही कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट को खुद ही देख रहे हैं, आप इस बात को गौर नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि चलो पैसा बचा लेता हूँ, किसी को क्या देना, तो आपके लिए ये सजेशन है कि लाजमी किसी न किसी मेंबर को अपनी टीम में ऐड करें ताकि आपका बर्डन भी कम हो, और अगले बंदे को अगर पैसे देने भी पड़ते हैं तो उसके नसीब के ही आपको मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि दूसरे के मिलने की वजह से आपका नसीब और अच्छा हो जाए, आपकी किस्मत में ज़्यादा पैसा आ जाए। तो जो भी काम है उसको मिल बांट के करें, यानी टीम वर्क का कहा गया। एंड वन मोर थिंग है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको कोई अपनी संगति में, ये एक चैनल मैसेज है, मतलब कि अगर जैसे क्लास में बच्चे हैं, एक बच्चा है जो निकम्मा है, नालायक है, उसका पढ़ने को दिल नहीं करता, उसको टीचर पूरी क्लास में सिर्फ उसी को पॉइंट आउट करती है, लेकिन वो साथ में एक अच्छे दोस्त लड़के को या एक अच्छे स्टूडेंट को अपना दोस्त बना लेता है या बना लेती है। ठीक है, और फिर क्या करती है कि वो उसको अपनी तरह से बनाने की कोशिश करती है ताकि जब टीचर डांटे तो वो अकेला ना हो, यानी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो आपको इसमें घसीट रही है। अब ये जिसके लिए भी मैसेज है इसको पता होगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट के लिए हो, ये किसी भी किस्म का हो सकता है, किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है। हर कोई अपने हिसाब से देख ले इस मैसेज को, कि कोई बंदा अगर आपको गलत तरीके से अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहा है इसलिए कि वो सेटिस्फाइड रहे, उसको दुनिया पॉइंट आउट ना करे, तो किसी के भी गलत काम में शरीक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये गलत है तो गलत है, उससे हट जाएं, साइड हो जाएं, जो भी है दोस्त है जो भी है उससे साइड हो जाएं, इसके गलत काम में अपना जो है ना पार्टिसिपेट ना करें, वरना कार्मा आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो है ही ऐसा, आपको भी अपने जैसा बना लेगा, और फिर बाद में जब आउटकम बुरा आता है तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, हम तो अच्छे थे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ ये है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये देखें, वाटर के साथ 2 कप्स में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं,
वर्क ज़्यादा नहीं करते। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आप वर्कहोलिक हो जाते हैं और इमोशंस को गौर नहीं करते। लेकिन लाइफ तो अगर बैलेंस ना होता तो ज़मीन आसमान भी हिल जाते हैं। बैलेंस ज़रूरी है ना, अगर आसमान अपनी जगह पे है, ज़मीन अपनी जगह पे है, तो इसमें बैलेंस है। इसीलिए हर जज़्बे में, हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हाँ, यहाँ रिश्तों के लिए भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे 2 रिश्तों में फँसे हुए हैं जहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, लेकिन आप किसी एक के साथ ज़्यादा कर रहे हैं और किसी एक के साथ कम कर रहे हैं, तो उस पे भी आप लाज़मी गौर कीजिएगा। ये भी ज़रूरी है कि हर रिश्ते में बैलेंस होगा तो ही पॉजिटिव आउटकम आएंगे। बाकी ये तीनों पॉजिटिव कार्ड हैं। बहुत लाइफ आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, अच्छी होने वाली है। अच्छा, यहाँ एक चैनल मैसेज है जो मुझे सुबह से आ रहा है, शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है। कोई यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैं इस मैसेज को देना मुनासिब नहीं समझती, इस तरह की ना ही मैं रीडिंग्स करती हूँ, बट फिर भी जिसको भी सुनने की ज़रूरत है उसे ये समझना होगा कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपने लिए बुरा कर्मा, बुरा आउटकम खुद क्रिएट कर रहे हैं। आपको जो पता है जो बात गलत है वो गलत है, तो उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर तो आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो बेहतर है कि इस रिश्ते से या जो भी इशू है इससे दूर हट जाएं, इसको कैंसिल कर दें अपनी लाइफ से। बाकी इंशाल्लाह सबकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बैलेंस को बना के रखें और अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए ये कार्ड इतने पॉजिटिव है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी सारी चीज़ें अलाइन हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सिर्फ वर्क करना है कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है और कहाँ आपको खुद को परफेक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी टीम वर्क अगर करते हैं तो भी अच्छा आउटकम आएगा, पैसा अच्छा आएगा इंशाल्लाह, और आपके काम भी बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे। और आप अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कोई स्पीच है, कोई पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें, या जिसको इन मैसेजेस को सुनने की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।